दोस्तों ये कहानी है एक सैनिक डॉग की जिसका मालिक युद्ध में मारा जाता है। तो देखते हैं आगे इस मूवी में इस डॉग के साथ क्या होता है। मूवी की शुरुआत ब्रिक नाम के एक आदमी से होती है जिसे आर्मी से निकाल दिया गया होता है क्योंकि गोली लगने की वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था और उसके माइंड का एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी हम देखते हैं कि ब्रिक को अभी भी आर्मी ज्वाइन करनी थी, तो वो अपने आर्मी के ऑफिस में वापस जाता है और वहाँ के कमांडर से अपने आप को दोबारा से रखने की बात करता है, पर उसका आर्मी का कमांडर उसकी हालत देख के मना कर देता है। पर वो बहुत जिद करता है और फिर कमांडर उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है और ब्रिक कमांडर से मिलने आर्मी कैंप पहुंच जाता है। रुक आर्मी कैंप पहुंचता है तो उसकी आर्मी कैंप पे एंट्री नहीं होती है क्योंकि अब वो एक आर्मी सोल्जर नहीं है। और तभी वहाँ कमांडर आ पहुंचता है, वो ब्रिक की एंट्री करा देता है और ब्रिक से बोलता है कि मैं तुम्हें एक काम दूंगा, अगर वो काम तुमने अच्छे से कर दिया तो तुम्हारी आर्मी में एंट्री पक्की। और कमांडर अब ब्रिक को एक डॉग के पास ले जाता है और वो ब्रिक को बताता है कि ये डॉग उनके एक साथी का है जिसकी अब मौत हो चुकी है और उस साथी के मौत के बाद उसका डॉग बिल्कुल अकेला हो चुका है और बहुत खूंखार हो चुका है। अगर कोई भी उसके पास जाता है तो ये डॉग उसे काटने को दौड़ता है। और कमांडर बोलता है अगर ब्रिक इस डॉग को उस सोल्जर की फैमिली के पास ले जाए जहाँ उस सोल्जर का अंतिम संस्कार हो रहा है तो उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा और वो आर्मी में वापस आ सकता है। और अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए ब्रिक अब उस डॉग के पिंजरे के अंदर जाता है। वो जैसे ही उस डॉग के पास जाता है वो डॉग उस पर हमला कर देता है। वो बड़ी ही मुश्किलों से उस डॉग पे काबू पाता है और उसे अपनी गाड़ी के अंदर एक पिंजरे के अंदर बंद करके ले जाता है। ब्रिक और वो डॉग जिसका नाम लूलू था वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कमांडर ब्रिक को एक बुक देता है और कुछ सामान देता है। उस बुक में तो लूलू के बारे में सब कुछ लिखा होता है और वो सामान उस सोल्जर का होता है जो उसे उसकी फैमिली को वापस करना होता है। सीन में हम देखते हैं कि ब्रिक अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और उसको लूलू की बहुत ही तेज से भौंकने की आवाज़ आ रही होती है। तो अब वो गाड़ी रोककर सीधे लूलू के पास जाता है और उसका मांस निकाल देता है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि ब्रिक को एक शूटिंग रेंज मिलती है। वो शूटिंग रेंज में शूटिंग प्रैक्टिस करता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि लूलू ने उसकी गाड़ी का सारा हाल खराब कर दिया था। उसने उसकी गाड़ी के गद्दे वगैरह सब फाड़ दिए थे। तो फिर भी वो अपने सफ़र पर आगे बढ़ता है। ब्रिक थोड़े आगे पहुंचता है तो शाम के समय वो एक बार में जाता है जहां बार में उससे दो लड़कियां मिलती हैं और दो लड़कियां ब्रिक को अपने साथ चलने के लिए बोलती हैं। और हम देखते हैं कि ब्रिक उनके घर में शराब पी रहा है। फिर वो लड़कियां ब्रिक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। वो ब्रिक के कपड़े उतार देते हैं। तभी ब्रिक को बाहर से लूलू की भौंकने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक आदमी उसके ऊपर चिल्ला रहा है और उसने उसके गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए हैं। और तभी उस गाड़ी में से लूलू निकल जाता है और उस आदमी को काटने लगता है और ब्रिक बड़ी मुश्किल से लूलू को उस आदमी से छुड़वाता है और फिर ब्रिक वहाँ से निकल पड़ता है। और अब हम देखते हैं कि ब्रिक बड़े आराम से अपनी गाड़ी में अपने सफ़र को पूरा कर रहा होता है। तभी लूलू उसकी गाड़ी से निकलकर भाग जाता है और जंगल की तरफ चले जाता है। भी उसका पीछा करता है और उसे एक मकान दिखता है जिसकी तरफ वो बढ़ता है। जैसे ही वो मकान की तरफ बढ़ता है उसे कुछ लग जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब ब्रिक का होश खुलता है तो वो बंधा हुआ होता है और उससे एक आदमी आता है और पूछता है कि वो कौन है। ब्रिक कहता है वो बस अपने डॉग लूलू को यहाँ ढूंढने आया था और वो आदमी उसे ही नीचे गिरा देता है और वहाँ से ही चला जाता है। और फिर ब्रिक अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है और उसे वहाँ पे एक कुल्हाड़ी दिखती है और वो उस आदमी के घर की ओर को बढ़ता है और छुप के देखता है तो वो एक आदमी एक औरत से बात कर रहा होता है और वो औरत बोलती है कि इस आदमी को ब्रिक को छोड़ देना चाहिए। फिर ब्रिक वहाँ देखता है तो वो औरत लूलू को बहुत अच्छी से प्यार कर रही होती है और लूलू भी उसके साथ बहुत अच्छी से रह रहा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो आदमी ब्रिक को देख लेता है और उसे बहुत अच्छी से बात करता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ डॉग की एक बहुत अच्छी जानकार है और उसे पता चला है कि तुम्हारे डॉग को एक अच्छे बैट की ज़रूरत है और उसके पाँव में जो चोट थी उसे भी मेरी वाइफ ने ठीक कर दिया है। फिर से निकल पड़ता है और जब वो एक शहर में पहुंचता है तो उसे उन लोगों की बात याद आती है कि लूलू को एक अच्छे बैट की ज़रूरत है। तो वो एक प्लान बनाता है और एक अंधा आर्मी ऑफिसर बनकर उस होटल में
फ्री में रूम ले लेता है। लुलू और वो उस रूम में बैठकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब हम इस सीन में देखते हैं कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड भी बहुत अच्छा हो रहा था। फिर ब्रिक लुलू को अकेले छोड़कर बाहर घूमने जाना चाहता था। उसे लगता था अगर लुलू बाहर निकलेगी तो किसी न किसी को काट जरूर लेगी और उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर लुलू जिद करती है और ब्रिक उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। और जैसे ही ब्रिक उसको नीचे ले जा रहा होता है तो लुलू एक आदमी पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से काटने लगता है। पर जैसे तैसे कर ब्रिक उस आदमी को बचा लेता है। उस आदमी पर लुलू इसलिए अटैक करता है क्योंकि वो सीरिया का मुस्लिम आदमी होता है और उसके मालिक को भी एक सीरिया के आदमी ने ही मारा होता है। तो उसे ये सब याद होता है और इसलिए वो उस आदमी पे हमला करता है। और फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक अंधे आदमी ने इस तरीके से दौड़कर एक कुत्ते को खींच लिया और एक आदमी को बचा लिया। तो अब ब्रिक का झूठ पकड़ा जाता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां उसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। और ब्रिक बोलता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और एक मिशन में आए हैं। और फिर पुलिस वाले ब्रिक को छोड़ देते हैं और फिर ब्रिक अपना सफ़र आगे जारी रखता है। देखते हैं कि ब्रिक उस सोल्जर के भाई के घर पहुंचता है, जिसके पास लुलू की तरह एक डॉग होता है और वो लुलू का भाई होता है। और वो आदमी ब्रिक को बताता है कि लुलू को क्या क्या चीज़ें पसंद है और फिर ब्रिक वही चीज़ें करता है और लुलू ब्रिक का दोस्त बन जाता है। और फिर वो लोग उस जगह के लिए निकलते हैं जहाँ उस सोल्जर का अंतिम संस्कार होने वाला था। ब्रिक अपने सफ़र में बढ़ ही रहा होता है कि बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो जाती है और ब्रिक की गाड़ी खराब हो जाती है। ब्रिक देखता है तो आगे एक घर होता है। ब्रिक उस घर की ओर आगे बढ़ता है तो देखता है कि उस घर में कोई नहीं है। तो ब्रिक डिसाइड करता है कि आज रात लुलू और ब्रिक इसी घर में रहेंगे। भी जब ब्रिक लुलू के मालिक के सामान को देख रहा होता है तो उसे कुछ सीडी मिलती हैं और उस सीडीज पे उसके मालिक की पुरानी यादें होती हैं। तो लुलू और ब्रिक बैठकर उन्हीं सीडीज को रात को देख रहे होते हैं। अब सुबह का समय होता है। लुलू और ब्रिक पैदल ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि वो उस जगह तक पहुंच जाए जहां उसके मालिक का अंतिम संस्कार हो रहा था। कुछ देर चलते हुए ब्रिक बहुत ही थक जाता है और वो देखता है अब तो लुलू भी बहुत थक चुका है। तो वो लुलू को अपने कंधे पे रखकर उस जगह पर ले जा रहा होता है। पर उन्हें रास्ते में एक गाड़ी मिल जाती है। वो लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस अंतिम संस्कार की जगह पे पहुंच जाते हैं। अब लुलू जैसे अपने मालिक की अंतिम संस्कार में पहुंचता है तो अपनी मालिक की फोटो देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ उसके मालिक के जूते भी होते हैं। लुलू उन जूतों के पास पहुंचता है और वहीं पे बैठ जाता है। ये दिखाता है कि लुलू अपने मालिक से कितना प्यार करता था। और फिर ब्रिक्स जो भी सामान उसके कमांडर ने उसे दिया था वो उसकी फैमिली को दे देता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। अब देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी गाड़ी रिपेयर करा रहा था और तभी उसे कमांडर का फ़ोन आता है और वो ब्रिक्स से कहता है कि उसे लुलू को वापस बेस कैंप लाना होगा। लुलू रिटायर हो चुका था और अमेरिका में एक रूल है, जब भी कोई डॉग रिटायर हो जाता है तो उसे मारना पड़ता है क्योंकि उसे आर्मी के बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। ब्रिक्स चाहता तो नहीं था पर वो लुलू को वापस बेस कैंप ले आता है और उसे एक आर्मी पर्सन के हाथ में सौंप देता है। पर लुलू बहुत बुरी तरीके से भौंकने लगता है, अपनी गाड़ी चालू करता है और आगे बढ़ जाता है। पर थोड़ी ही देर में वो रुकता है और उस आर्मी ऑफिसर के पास वापस आता है। वो उससे बोलता है कि वो लुलू का फेमस गले का बेल्ट भूल चुका है और वो थोड़ी दिन बाद लुलू को वापस उनके पास ले आएगा। और फिर ब्रिक वहाँ से चला जाता है और हम आगे देखते हैं कि वो कभी आर्मी बेस कैंप वापस नहीं आता क्योंकि उसे लुलू से अब बहुत प्यार हो गया था। वो और लुलू अब साथ ही रहते हैं। ब्रिक ने अपने आर्मी में जाने का सपना लुलू की वजह से छोड़ दिया था। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।